हेलो गाइस, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर। ये चैप्टर 6 है। आप जो दूसरी बुक आती है ना क्लास 12th में, उसका चैप्टर 2 है। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम? भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में किस प्रकार से बदलाव हुआ और कुछ श्रद्धा से भरे हुए ग्रंथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 4 में वैसे इससे इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या पूछा जा सकता है? देखिए, इससे पूछा जा सकता है कि धार्मिक विश्वासों में जो धर्म को लेके रुचियाँ थी, विश्वास थे, या जो भी पहले सेक्रीफाइसेस किए जाते थे, उनमें क्या चेंज आया है अब तक और उनकी वजह क्या रही है। ठीक है, उनकी इम्पॉर्टेंट वजह क्या रही है, ये पूछा जा सकता है कि आखिर क्यों लाना पड़ा चेंज। यदि किसी चीज़ में कोई बदलाव हम लाते हैं तो हमें कोई आवश्यकता होती है, तभी तो लेकर आते हैं ना। तो उससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसमें कुछ पूरा एक क्वेश्चन इस पर रिलेट नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, कुछ पार्ट क्वेश्चन का इससे रिलेट हो सकता है। जैसे मान लीजिए कुछ करंट में धर्म से चल रहा हो, या मान लीजिए राम मंदिर ही चल रहा हो। ठीक है, तो उससे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, उसके बाद रिलेट करके लिख देंगे कि धार्मिक विश्वासों में काफ़ी बदलाव आते रहे हैं तथा धर्म को लेकर काफ़ी कुछ घटनाएं भी घटी हैं। तो क्या आप कुछ घटनाओं को एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर धर्म के विश्वासों में किस प्रकार से परिवर्तन आया है, जो कुछ वर्षों पहले कैसा था और आज के वर्ष में कैसा है, या फिर फ्यूचर में कैसा हो सकता है। तो आप उस पर रिलेट करके लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो समझ आ गया होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। अध्याय 4 में वैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रथम शताब्दी के मध्य तक आते आते भारतीय उपमहाद्वीप का परिवेश धार्मिक इमारतों इत्यादि से काफ़ी चिन्हित हो गया था। यानी कि उस टाइम पे लोग पहले भगवान को मानते थे, फिर उन्होंने धीरे धीरे मूर्तियाँ बनानी स्टार्ट की, और फिर उन्होंने मूर्तियों के लिए मंदिर की स्थापना की। फिर वो एक सेपरेटली अच्छे से पूजा करने लगे थे। धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट। संभवतः इस काल की सबसे प्रभावी विशिष्टता यह है कि साहित्य और मूर्तिकला दोनों में ही अनेक तरह के देवी देवता आधिकारिक दृष्टिगत होते हैं। एक स्तर पे यह तथ्य इस बात का द्योतक है कि विष्णु जी, शिव जी और देवी, जिन्हें अनेक रूपों में व्यक्त किया जाता था, उनकी आराधना परिपाटी न केवल चलती रही अपितु और अधिक विस्तृत भी हुई है। वैसे आप सभी जानते हैं कि मुख्य भगवान कौन है? 3 देवता हैं मुख्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और दुर्गा जी, और सभी इनके रूप हैं। तो कहा जाता है कि ये जो 3 भगवानों की जो पूजा करने का रिवाज है वो काफ़ी वर्षों से चला आ रहा है। ठीक है, जैसे कि आपने कई सारे पिक्चर, मूवीज़ और बहुत सी चीज़ों में देखा होगा कि शिव जी की मूर्ति दिखती, शिवलिंग को आपने देखा होगा। तो इनकी पूजा काफ़ी वर्षों से चली आ रही है, बहुत पुरानी। ठीक है, तो और ये काफ़ी ज़्यादा विस्तृत भी है, जैसे कि बहुत से लोग पूजा कर जी को मानते। हाँ, अगर आपने कहीं देखा होगा गांव में कुछ मूर्ति होती है जो केवल उसी गांव में पूजी जाती है, बाहर के लोगों को पता ही नहीं होता, तो कैसे पूजा करेंगे। अलग अलग नाम होते हैं, आपने भी सुना होगा। आपके गांव में कोई ऐसी मूर्ति है क्या? तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से पूजा प्रणालियों का समन्वय। वे इतिहासकार जो इस विकास को समझने का प्रयास करते हैं, उनका सुझाव है कि यहाँ कम से कम 2 प्रक्रियाएं कार्यरत थीं। एक प्रक्रिया ब्राह्मणीय विचारधारा के प्रचार की थी। इसका प्रसार पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन और परीक्षण के द्वारा हुआ था। यह ग्रंथ सरल संस्कृत छंदों में, यानी कि काफ़ी सरल शब्दों का यूज़ करके बनाया गया था, और विद्या से विहीन स्त्रियों और शूद्रों द्वारा भी ग्राह्य थे। इसी काल को
एक अन्य प्रक्रिया थी स्त्री, शूद्रों व अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं एवं आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत किया जाना और उसे एक नया रूप प्रदान करना। दो काल में आप डिवाइड तो कर ही सकते हैं ना। पहले किस तरीके से होता था कि केवल ब्राह्मण को एवं क्षत्रिय को ही अनुमति थी कि वो पूजा कर सकते हैं, भगवान जी के मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, और जो शूद्र और जो दूसरी जाति के लोग थे, अन्य जाति के लोग थे, जिन्हें उस समय ऐसा माना जाता था कि वो लोअर क्लास के हैं, तो उन्हें पूजा में जाने की अनुमति नहीं थी। परंतु ऐसा तो कुछ नहीं है, अब तो कोई भी पूजा कर सकता है। तो आप इसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे कि पहले क्या क्या, मतलब कह सकते हैं कि भक्ति में क्या क्या एक कुरीति थी पकड़ी। तो अब तो कोई भी पूजा करने जा सकता है मंदिरों में, लेकिन पहले ऐसा अनुमति नहीं थी। तो आप इसे भी अपने आंसर में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पहले पूजा में कुरीतियाँ किस प्रकार की थी। ठीक है, ऐसी रीतियाँ जिनका प्रभाव अच्छा नहीं था, जो कहीं ना कहीं एक गलत संदेश देती थी, जो कह सकते हैं मानवता के अधिकारों का भी हनन करती थी। ये मानवता ही तो है, हर मानव, हर मनुष्य को भगवान ने ही तो बनाया है, तो हर मनुष्य को हक है कि वो अपनी जो भी परेशानियां हैं या अपने भगवान के पास जा सके, उनकी पूजा कर सके। इससे किसी को रोका जाना ये मानवता के अधिकारों का ही हनन है। तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इसमें एमसीक्यूज़ नहीं पूछे जाएंगे, बट हाँ इसमें रिलेट करके आप मेंस में रिटन में कुछ पार्ट्स इसके उठा सकते हैं। ठीक है, महान और लघु परंपराएं क्या होती हैं? महान और लघु जैसे 20वीं शताब्दी के समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा एक कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए मुद्रित किए गए इस समाजशास्त्री ने देखा कि उन कर्मकांडों और पद्धतियों का अनुकरण करते थे जिनका समाज प्रभुत्वशाली वर्ग जैसे कि पुरोहित, राजा द्वारा पालन किया जाता था। इन कर्मकांडों को जो रेडफील्ड थे, इन्होंने महान परंपरा की संज्ञा दी। देखिए, कुछ परंपराएं महान थी, कुछ लघु। तो इन्होंने एक्सप्लेन किया ना कि जो परंपराएं थी जिन्हें राजा और पुरोहित जी ऐसे मतलब यूज़ में लाते, मतलब उन परंपराओं का निर्वहन करते थे, उन परंपराओं का पालन करते थे, उन्हें महान परंपराओं की संज्ञा दी थी। और जो छोटे वर्ग के लोग जिन परंपराओं का पालन करते थे उन्हें लघु परंपराएं कही गई थी। अच्छा, महान परंपरा क्या है? क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं? अगर आपको उसके बारे में कोई भी जानकारी है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि महान परंपरा अभी तक की ऐसी कौन सी परंपरा है जो कि महान मानी जाती है। ऐसी परंपरा जो मतलब महान क्या परंपरा हो सकती है बताइए? वही परंपरा ना जो सभी के लिए निभाना एक तरह से आवश्यक होगा। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि ऐसी कौन सी, मतलब ऐसी क्या सी चीज़ है जिसे देख के आपको लगेगा कि हाँ ये मूर्ति है, ये भगवान जी हैं, इनकी पूजा की जानी चाहिए, बताइए हमें। या तो कोई पत्थर या फिर लकड़ी या फिर किसी भी चीज़ पे आकृति बनाई गई होगी ऑब्वियसली ना, या तो शिवलिंग का आकार होगा, या तो बांसुरी और कृष्ण जी आपको दिखेंगे, या तो फिर विष्णु भगवान जी दिखेंगे, शंख लिए, गदा लिए, तो ही तो आप पहचानेंगे ना। और या फिर अगर कोई पत्थर है उस पर सिंदूर लगा होगा, माला चढ़ा होगा, तो आप पहचानेंगे। इसमें यही बताया गया है कि आखिर किस तरीके से लोग प्रस्तुत करते थे कि हाँ यही भगवान जी हैं, इनकी ही पूजा की जानी चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है कि सच में भगवान जी हैं पत्थरों में? तो मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वैसे अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जाना जाए तो अकॉर्डिंग टू मी हाँ हैं भगवान जी, हर जगह हैं, क्योंकि ये समस्त संसार ही तो उन्होंने बनाया है। और इट्स ऑल अबाउट बिलीफ, ये केवल विश्वास की बात है, आप किस चीज़ पे विश्वास कर सकते हैं। कहते हैं ना, आपने कई बार सुना होगा कि विश्वास पे ही दुनिया कायम है। तो अगर आप एक कतरे पे भी विश्वास कर लें तो उस पे भी आपकी दुनिया कायम हो सकती है। इसका मतलब है कि हम जिस चीज़ पे विश्वास करते हैं हम वो चीज़ बन जाते हैं। हमने कई बार ये सुना है।
हम जिस चीज़ पे विश्वास करते हैं हम वो कार्य कर लेते हैं। अगर आप रात को सोने से पहले खुद से ये कहेंगे ना कि मैं 4 बजे पक्का उठ जाऊँगा, कुछ भी हो जाए, और अगर वो दृढ़ निश्चय है, आपको पूरा विश्वास है खुद पे, तो यकीन मानिए आप ज़रूर उठ जाएंगे। आप अलार्म बजने से पहले ही उठ जाएंगे। तो बस एक विश्वास की बात है। ये जो लाइन कही जाती है कि विश्वास पे दुनिया कायम है, ये बिल्कुल सत्य है और बिल्कुल सच है। आप कभी इसे अपना के देखिएगा, किसी चीज़ पे विश्वास करके देखिएगा, वो विश्वास नहीं टूटेगा। चाहे हाँ, लेकिन उस विश्वास में छल नहीं होना चाहिए, उस विश्वास में कुछ गलत नहीं होना चाहिए, तो ही वो विश्वास अच्छा होता है, सत्य होता है। और जिस विश्वास में सत्य होता है, निस्वार्थ होता है और निश्चल होता है, वो ही विश्वास सब कुछ अच्छा कर सकता है। तो अगर आप विश्वास दृढ़ निश्चय के साथ करें तो एक कतरे को भी भगवान बनाया जा सकता है, और अगर विश्वास ना हो ना तो भगवान स्वयं भी खड़े हों तो भी आपको विश्वास नहीं होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कल हम इसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ लाइक द वीडियो तो क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन माइंड में लिए रहेंगे तो कन्फ्यूजन कहीं और क्लियर होगी भी नहीं। तो आप इसे लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।